क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्क्वायर पिरामिड के वर्टेक्स पी पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, तो हमें ट्रंकेटेड स्क्वायर पिरामिड की वजह से वर्टेक्स पी पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एज्यूम करते हैं कि एक स्क्वायर पिरामिड है जिसमें जो स्क्वायर बेस है उसका साइड x के इक्वल है और जो हाइट है वो y के इक्वल है। ठीक है, तो हमने एक स्क्वायर पिरामिड कंसीडर किया है जिसमें जो स्क्वायर बेस है उसका साइड x के इक्वल है और पिरामिड का जो हाइट है वो y के इक्वल है। अगेन मान लेते हैं कि वर्टेक्स P का पोटेंशियल V के इक्वल है, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर जो V होगा वो Q बाई R के प्रोपोर्शनल होगा बाई डायमेंशन एनालिसिस। अगेन यहाँ पर जो Q है वो स्क्वायर पिरामिड का टोटल चार्ज है और अगर इस स्क्वायर पिरामिड में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो कन्फर्म है कि जो टोटल चार्ज Q होगा वो इसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहाँ पर जो Q है वो कन्फर्म है कि स्क्वायर पिरामिड के वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा और जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा एरिया ऑफ बेस और हाइट के प्रोपोर्शनल होता है। सो वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो स्मॉल r है दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि स्मॉल r जो भी होगा वो x और y का फंक्शन होगा। ठीक है, ये कन्फर्म है कि यहाँ पर जो स्मॉल r है वो x और y का फंक्शन होगा और इसका जो डायमेंशन होगा वो लेंथ का डायमेंशन होगा। मतलब है कि यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि उसका डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन होना चाहिए और वो एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। मतलब हम r की वैल्यू √3x ले सकते हैं। अगेन r की वैल्यू √5y ले सकते हैं। अगेन r की वैल्यू x/√2 प्लस √7y इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से r की वैल्यू किसी भी xy फंक्शन को ले सकते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि उसका डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगेन अगर ये जो स्क्वायर पिरामिड है उसका वर्टेक्स एंगल कांस्टेंट है, उस केस में x और y में भी एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। हम देख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट O है और ये पॉइंट अगर Q है देन वी हैव OQ इक्वल टू x/√2। ठीक है, ये ट्रायंगल POQ है। ठीक है, यहाँ पर जो OQ है वो डायगोनल का हाफ है, तो कन्फर्म है कि OQ x/√2 के इक्वल होगा और यहाँ पर जो OP है वो y के इक्वल है और ये एंगल थीटा कांस्टेंट है। ठीक है, थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है एंड वी हैव tan थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, ये हो जाएगा x/√2y। ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू √2 tan थीटा इंटू y। मतलब यहाँ पर जो x है वो अगेन y के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर x y के प्रोपोर्शनल है तो कन्फर्म है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये YQ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम x के जहाँ पे y पुट कर सकते हैं, सो द वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू YQ। अगेन यहाँ पर जो
स्मॉल आर है वो भी वाई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि जो भी एक्स वाई का फंक्शन होगा उसमें अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो जो आर है वो अगेन वाई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आर है वो भी वाई के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आर वाई के प्रोपोर्शनल है और जो क्यू है वो वाई क्यू के प्रोपोर्शनल है। सो वी हैव भी प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर। तो दिस बाई दिस करते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट v इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट c इंटू वाई स्क्वायर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर यही बेसिक है। तो अब हम इस रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइट है वो कैपिटल एच है और पॉइंट पी का पोटेंशियल वी नोट है। पुट करते हैं, ये हो जाएगा वी नोट इक्वल टू सी इंटू वाई स्क्वायर दैट इज कैपिटल एच स्क्वायर। ठीक है, अगेन क्या करते हैं कि इसका ये जो ट्रंकेटेड पोर्शन है उसको जोड़ देते हैं और मानते हैं कि इस पोर्शन की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल भी है। ठीक है, तो पॉइंट पी पर इसकी वजह से पोटेंशियल भी है और हमने जो ये स्मॉल स्क्वायर पिरामिड ऐड किया है उसकी वजह से पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कांस्टेंट c इंटू वाई स्क्वायर दैट इज़ हाइट स्क्वायर और यहाँ पर जो y है वो स्मॉल h है, ये हो जाएगा c इंटू स्मॉल h स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन दोनों मिल के पॉइंट P पर जो पोटेंशियल बनाएंगे वो वी नोट के इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू वी नोट दैट इज c इंटू कैपिटल एच स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट v इज इक्वल टू ये हो जाएगा c इंटू कैपिटल एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर और हम c की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू वी नोट बाई कैपिटल एच स्क्वायर इंटू कैपिटल एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली वी हैव v इक्वल टू ये हो जाएगा वी नोट इंटू 1 माइनस स्मॉल एच स्क्वायर बाई कैपिटल एच स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगेन पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो अगेन पॉइंट पी पर मतलब पिरामिड के वर्टेक्स पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्यू बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा बाय डायमेंशन एनालिसिस और अगेन यहाँ पर जो क्यू है वो वाई क्यू के प्रोपोर्शनल है, वाई क्यू, और जो आर है वो वाई के प्रोपोर्शनल है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। सो फाइनली ई इज प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट ई इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट सी डैश इंटू वाई। तो यहाँ पर ये जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब हम इस रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अगेन पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नोट है और इसके लिए वाई की वैल्यू कैपिटल एच के इक्वल है। सो वी हैव ई नोट इक्वल टू सी डैश इंटू कैपिटल एच। ठीक है, अगेन पॉइंट पी पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो अगेन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई है, ई प्लस ये जो स्मॉल स्क्वायर पिरामिड है उसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा
C dash into y, that is small h, and this will be the electric field at point P due to the complete square pyramid which is equal to E नोट. ठीक है, ये E नोट हो जाएगा और जो E नोट है वो C डैश कैपिटल H के इक्वल है. दिस इज C डैश कैपिटल H, सो दिस इम्प्लाई दैट E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा C डैश इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और अगेन C डैश की वैल्यू पुट करते हैं. C डैश इज इक्वल टू E नोट बाई कैपिटल H, E नोट बाई कैपिटल H into capital H minus small h. So finally we have E equal to E naught into 1 minus small h by capital H. ठीक है, ये आंसर हो गया. ठीक है, और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया. थैंक यू.